12 से 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। एक अनुमान कर रहे थे, एक अनुमान पर ही 13 करोड़ जनसंख्या बिहार की थी। तो हम लोग तो कुछ आंकड़ा तो लगा रहे हैं ना कि किस किस जाति का क्या है। तेली समाज हो गया, और सबसे बड़ा इशू तो कोयरी समाज जो है, जिस जाति से हम भी आते हैं, कि मतलब अभी जो बिहार में सबसे ज़्यादा जिनका जनसंख्या है, हम लोग उसमें सेकेंड स्थान आते थे, लेकिन हम लोग अभी चौथे पाँचवें स्थान पर हैं। ये आंकड़ा मतलब इलेक्शन के लिए पैसा जुटाया गया है। अगर ये जनगणना होती नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार नए नए लोगों से आपको मिलवाते रहते हैं और नए नए लोगों का मिजाज बताते रहते हैं। पूरे बिहार में इस वक्त अगर बवाल मचा हुआ है वो है जाति जनगणना को लेकर, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लगातार विरोध भी कर रही है। आखिर विरोध क्यों कर रही है, इस पूरे मसले को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं रमेश कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी, ये बताइए कि जाति जनगणना क्या है और इसको लेकर विरोध क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी श्रोता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जातीय जनगणना जो 1931 में हुई थी सर्वे, उस सर्वे में मतलब जो आंकड़ा आया था, और 2015-16 में जो जातीय जनगणना जातीय मतलब इंफोग्राफी के द्वारा जो एक जातीय सर्वे आया था, उसके अनुसार 2022-23 का जो आंकड़ा आया है ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही गलत है। और आपको बता दें कि बहुत सारे जाति ऐसे हैं, जैसे कि कहार जाति हो गया, आपको माली समाज हो गया, तंबोली हो गया, और आपको मतलब तेली समाज हो गया, और सबसे बड़ा इशू तो कोयरी समाज जो है, जिस जाति से हम भी आते हैं। तो ये जाति मतलब अभी जो बिहार में सबसे ज़्यादा जिनका जनसंख्या है, हम लोग उसमें सेकेंड स्थान आते थे, लेकिन हम लोग अभी चौथे पाँचवें स्थान पर हैं। और जातीय जनगणना में मतलब जो इस बार जनगणना हुई है, ये जनगणना मतलब एक खाना पूर्ति हुई गई है। एक तरह से कहिए ये 500 करोड़ का मतलब बजट था, और ये आंकड़ा मतलब इलेक्शन के लिए पैसा जुटाया गया है। अगर ये जनगणना होती तो जनगणना में मतलब हर एक आदमी का ब्यौरा होता। जैसे कि आप मेरे घर में 5 आदमी हैं, तो हमारे संपत्ति का गणना भी होना था। इस तरह का कोई गणना नहीं हुआ, सिर्फ जो है कि मनुष्य का गणना हुआ, वो भी किसी तरह से पता उता करके जो है कि ये लोग किए। बाकी ये गणना नहीं है। आपको बता दें कि गणना नहीं मानते हैं? नहीं, कैसे गणना मानेंगे? ये क्या जाति के पूछने वाले शिक्षक नहीं आए थे? नहीं आए हैं। हाँ? नहीं आए। मैं मधुबनी में रहता हूँ। मेरे घर पर आप पता करें कि जो इस आंकड़े में यहाँ पे लिया होगा, उनको पता करें कि मेरे यहाँ आया ही नहीं है, हमसे कोई पूछा ही नहीं है। आप शायद घर में ना रहे हो? हर भाई घर में नहीं रहा हूँ, तो आखिर तो मान के चलिए कि मेरे घर में आया होगा, कोई आंकड़ा लगाया होगा, कोई मान के चलिए मार्का लगाया होगा, वो भी नहीं है। तो इस तरह का मतलब हुआ है। आपको बता दें कि एक समाज आता है माली समाज। आपको ये माली समाज की जनसंख्या 2015-16 में इथनोग्राफी के द्वारा आंका गया था। इस जाति का आंकड़ा था आपको 13,15,400 कुछ था। अभी उनका 3,39,000 है। बताइए, 10 लाख का उनका आंकड़ा जो है कि मतलब खत्म हो गया। ये 10 लाख विलुप्त हो गया। इस तरह का नहीं बता रहा हूँ, ये 15-16 की आंकड़ा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो आंकड़ा 10 लाख विलुप्त हो गया, इस तरह का महामारी नहीं आया, कुछ नहीं आया। एक जाति में अगर 10 लाख, जिसकी कम से कम जनसंख्या है, उसकी 10 लाख जाति खत्म हो गया। अब बताइए, वो जाति जो बचा हुआ बिहार में है, वो अपने आप को तो साफ अल्पसंख्यक महसूस कर रहा है। वो अपने आप को तो एकदम कुचा हुआ, जो उसका क्या मतलब अब ग्रोथ होगा, वो तो एकदम और जो है कि मरा हुआ। पहले तो थोड़ा शक्तिशाली समझ रहा था, अभी तो वो कुछ नहीं समझ पा रहा है अपने आप को। इस तरह का हाल है जाति जनगणना का। तो जाति जनगणना से द्वेष फैल जाएगा? हाँ, ये भी जो जाति जनगणना हुआ है, तो मतलब एक द्वेष की तरह जैसे लगता है कि एक दूसरे जाति में लड़ाई हो गया हो, इस तरह का द्वेष फैल गया है। मतलब ये जाति जनगणना एक आक्रोश पैदा किया है। इसको लेकर हम लोग अभी जो है कि 11 अक्टूबर को जिले मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किए थे। इसके द्वारा जो है कि डीएम को एक विज्ञापन राज्यपाल डीएम के द्वारा राज्यपाल को
भेजे हैं। अभी हम लोग 14 तारीख को पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हजारों की संख्या में पटना पहुंचकर राज्य सभा मार्च जो है कि हम लोग करेंगे। वहां पर भी राज्यपाल को विज्ञापन देंगे हम लोग। इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को कहाँ दिक्कत हुई इस जातीय जनगणना? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को जातीय जनगणना में कहीं मतलब जातीय में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि जिस समाज को मतलब ये आंका जा रहा था कि मतलब हम जो है कि दो समाज जो 1931 में आंकड़ा आया, दो समाज ठीक 4 पॉइंट जो है कि 2-3% पे दो समाज था, तो एक समाज जो है कि 14% पे आ गया, दूसरा समाज जो है कि उसी 4% पे रह गया। तो दूसरा समाज का जो है कि मतलब ग्रोथ नहीं हुआ क्या? और मान के चलिए बहुत सारा जाति है, उस जाति का ग्रोथ नहीं हुआ क्या? आनन फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए नीतीश बाबू जो है कि सार्वजनिक जनगणना कर दिए। आर्थिक भी मतलब सार्वजनिक करना चाहिए, आर्थिक स्थिति भी सार्वजनिक करना चाहिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो जातीय सर्वे हुआ है इससे लोगों का उत्थान होगा। देखिए, क्या उत्थान होगा? आप ये बात बताइए कि इस गांव में 100 जाति मतलब एक जाति का है और 5 घर जो है कि एक जाति का है, उस 5 घर का क्या उत्थान होगा? वो तो लेबर होगा, मजदूर होगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, यही होगा। क्या उत्थान होगा? आपने तो कई समाज को जो है कि मतलब दाब दिया, क्या उत्थान कर पाएंगे? जब जाति की गणना होगी तो कितने जाति के लोग पीछे रह गए हैं उसको आगे लाया जाएगा। अरे भैया, मैंने रात में एक वीडियो देखा था पटना की कि कुछ 5-6 आदमी से थे। 1 बजे रात में कोई खाना देने के लिए उनको आया तो 1 बजे रात में वो खाना खा रहे थे। भाई, क्या आर्थिक होगा? मेरा ये कहना है कि वो जो 5 घर बचा हुआ उस गांव में रहेगा तो उसका तो और जो है कि शोषण होगा, उसका कुछ प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। आप ही मान के चलिए कि हर एक गाँव में गांव क्यों बसता है? आदमी मतलब अपने स्वजातीय के गांव में ही क्यों बसना चाहता है कि मेरा वहाँ शोषण नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का हुआ है ये तो शोषण का एक बड़ा मतलब आंकड़ा निकल के आया है, शोषण करने का। बहरहाल जातीय जनगणना पर रालूजद की क्या राय थी आपने देखा। अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।